सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेस वीडियो मैं बात करूंगा रीजे आर्क के बारे में। तुम लोगों को पता ही होगा कि चेनसॉ मैन की रीजे आर्क थिएटर्स में आ गई है। मैं कल यानी 28 सितंबर को उसे देखने जाऊंगा, और जो लोग इसे थिएटर्स में नहीं देखने वाले हैं उनके लिए मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा अपनी वीडियोज में। और ये आर्क अराउंड 12 चैप्टर्स की है। हर एक वीडियो में मैं 3 चैप्टर्स कवर करूंगा। अब ये तो मैं कल जाऊंगा तो पता चलेगा कि एनिमे की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बट जहां से अब मुझे सही लगता है मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक दिस वीडियो, और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन। स्टार्टिंग विद द चैप्टर 39। चैप्टर 39 इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, तो इसे मैं एक शॉर्ट फॉर्म में ही एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर 39 में होता ये है कि डेंजी और माकिमा एक छोटी सी डेट पर जाते हैं, और माकिमा कहती है कि हम थिएटर में ऑन टू ऑन मूवीज़ देखेंगे। स्टार्टिंग में तो डेंजी को मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती हैं, बट एक मूवी की एंडिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, तो डेंजी उसे देखकर रोने लग जाता है। वो माकिमा की तरफ देखता है और कहता है कि माकिमा मुझे देखना ले कि मैं रो रहा हूँ। जब वो माकिमा की तरफ देखता है तो वो देखता है कि माकिमा भी रो रही है। वो मूवी देखकर बाहर आ जाते हैं, वो बातें करते हैं मूवीज़ के बारे में और बताते हैं कि एक की एंडिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज्यादा अजीब सी थी, बट एंडिंग अच्छी थी। जिसके बाद डेंजी एक क्वेश्चन करता है माकिमा से, क्या माकिमा मेरे पास दिल है? तो वो कहती है कि तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? डेंजी कहता है कि मुझे तो नहीं पता मैं ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। जिसपे माकिमा ऐसे रिएक्ट करती है कि वो उससे गले लग जाती है और अपने सर को उसके चेस्ट पर रख देती है और उसकी हार्ट बीट सुनने लग जाती है। जिसके ऊपर डेंजी बहुत ऑकवर्ड रिएक्ट करता है, उसे बहुत शर्म आ रही होती है इस चीज पर। जिसके थोड़ी देर बाद माकिमा उसे बताती है कि हाँ तुम्हारे पास एक दिल है, जिसको सुनकर डेंजी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। अब यहाँ से अच्छी वाली स्टोरी स्टार्ट होती है। चैप्टर नंबर 40। डेंजी अगले दिन बहुत ज़्यादा घूम रहा है और उसे बहुत खुशी हो रही है कल के इंसिडेंट्स को याद करके। वो कहता है कि क्या मेरे पास सच में एक दिल है? माकिमा ने तो यही कहा था कि मेरे पास एक दिल है। तो वो देखता है कि एक जगह पर काफ़ी सारे लोग खड़े हैं और वो कुछ डोनेशंस मांग रहे हैं। डेंजी भी वहाँ पर एक कॉइन पकड़ के डोनेशन बॉक्स के पास जाता है और वो एक लड़की से पूछता है कि क्या मैं भी डोनेशन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक दिल है। वो लड़की उसे कहती है कि हाँ तुम भी डोनेशन कर सकते हो, और वो थैंक यू के लिए हर किसी को एक एक फ्लावर दे रहे होते हैं। डेंजी डोनेशन बॉक्स में वो कॉइन डाल देता है, उसके सामने उससे वो फ्लावर लेता है और उसी के सामने वो फ्लावर खा भी जाता है, और लड़की उसके ऊपर बहुत रिडिकुलस रिएक्ट करती है। इसके बाद डेंजी दोबारा चलने लगता है और वो दोबारा माकिमा के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि जब मैं गन डेविल को हरा दूंगा तो मुझे माकिमा से क्या चीज़ मांगनी चाहिए। और वो ये भी कहता है कि चाहे मैं दूसरी लड़कियों के साथ होता हूँ ग्रुप में, बहुत बार उन्होंने मुझे किस भी किया है, बट मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ माकिमा के लिए है। जिसके बाद डेंजी डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद वो किसी भी और लड़की को नहीं देखेगा, क्योंकि माकिमा ही उसका सच्चा प्यार है। उसके थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट होने लग जाती है और डेंजी कहीं पर कवर ढूंढने लग जाता है। जिसके बाद डेंजी को वहां पर बीम नजर आता है जो कि चेनसॉ मैन के नारे लगा रहा होता है। डेंजी उसे भगा देता है कि जाकर भाई कोई और काम कर। उसके बाद में एक टेलीफोन बूथ नजर आता है। बारिश से बचने के लिए वो उसके अंदर चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर टेलीफोन बूथ के अंदर एक और लड़की एंटर करती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी बारिश हो रही होती है, और वो अंदर आकर कहती है कि वेदर पॉडकास्ट में तो ऐसा भी कुछ भी नहीं बताया गया था। और उसके बाद वो बहुत जोर जोर का हंसने लग जाती है। वो हंस क्यों रही है? क्योंकि वो कहती है कि डेंजी की शक्ल बिल्कुल मेरे एक डॉग की तरह लगती है, जो कि कुछ टाइम पहले एक बीमारी की वजह से मर गया था। जिस पर जो डेंजी है बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है कि मेरी शक्ल एक कुत्ते की तरह मिलती है। और सामने वाली फिर जो लड़की होती है वो उसे कहती है नहीं सॉरी सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। जिसके बाद जो डेंजी है उसे बहुत सारा कफ स्टार्ट हो जाती है। वो कफ करता रहता है और थोड़ी देर बाद वही वाला फ्लावर उसके मुंह से बाहर आ जाता है, और डेंजी वो फ्लावर उस लड़की को दे देता है। वो लड़की इस पर बहुत इंप्रेस होती है और उसे लगता है कि ये कोई मैजिक ट्रिक है। जिसके बाद हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है, जो कि फेस नॉर्मल है, माकिमा से तो ज्यादा अच्छा नहीं है, बट शी इज रीजे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। रीजे डेंजी को बताती है कि मैं यहाँ पास ही में कैफे में काम करती हूँ, जब भी तुम्हारा दिल करे तुम वहां आकर कॉफी पी सकते हो। जिसके बाद सीन स्विच होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। रीजे अपने काम पर जा रही है, उसने एप्रन पहना हुआ है, और वो जैसे ही कैफे के अंदर एंटर करती है उसका बॉस उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। और वो ये भी कहता है कि टेबल नंबर 4 पर पानी सर्व कर दो, एक पर्सन वहां पर काफी टाइम से बैठा हुआ है, शायद वो किसी का इंतजार कर रहा है। जिसके बाद वो डेंजी को पानी सर्व करती है और उसके पास आके ही बैठ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें और क्या चाहिए, जिसके रिप्लाई में डेंजी कहता है कि मैं यहाँ पर अपना थैंक यू लेने आया हूँ। भाई तूने उसके लिए किया क्या था, तुझे क्यों थैंक यू वो करे? जिसके बाद रीजे अपने ही बॉस को कहती है कि हम लोग 2 कॉफी लेंगे, जिसके ऊपर उसका बॉस काफी गुस्सा होता है। थोड़ी देर बाद रीजे उसी के लिए कॉफी लेकर आती है, और जैसे ही डेंजी उसे पीता है डेंजी को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और डेंजी कहता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल और बिल्कुल मिट्टी की तरह है। जिसके ऊपर रीजे बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और वो उसके शोल्डर को भी टच करती है, जिसके ऊपर डेंजी बहुत ज्यादा कोई एक्साइटेड ही हो जाता है। उसे लगता है ये लड़की मेरी तरफ हंस भी रही है, मुझे टच भी कर रही है, क्या ऐसा है कि ये मुझे पसंद करने लग गई है? यहाँ पर वो लड़की उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम रीजे है, और मैंने तुम लोगों को इसका नाम पहले ही बता दिया है। जिसके बाद डेंजी उसे अपना नाम बताता है और रीजे उसे कहती है कि डेंजी तुमसे ज्यादा फनी पर्सन मैंने आज तक
तक कभी भी नहीं देखा है। जिसके बाद डेंजी को लगने लगता है कि ये लड़की मुझे पसंद करती है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये सोचने लगता है माकिमा मुझे बचा लो नहीं तो मैं भी इसको पसंद करने लगूंगा। भाई तुझे वो पसंद नहीं कर रही है अभी इतनी जल्दी, तुझे कैसे पता तुझे पसंद कर रही है? अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं चैप्टर 40 की तरफ। चैप्टर 40 के स्टार्ट में हमें एंजल डेविल और आकी दिखाए जाते हैं जो कि कुछ डेविल्स को हंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब आकी खड़ा हुआ है, एंजल डेविल पीछे बैठ के आइसक्रीम खा रहा है। आकी उसे कहता है कि अब बस भी करो, ये तुम्हारी तीसरी आइसक्रीम है। एंजल डेविल कहता है कि आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और वैसे भी मेरा काम करने का दिल नहीं है आज। जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि अब हमें गन डेविल की लोकेशन पता है और उसको हराने के लिए एक एक्सपीडिशन भी बन गई है, मुझे उसे ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेविल्स मारने होंगे। इसके बाद जो आकी है वो एंजल डेविल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है आकी और माकिमा का, और यहाँ पर माकिमा आकी को बता रही है कि किशिबे के बाद एंजल डेविल ही पब्लिक सेफ्टी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर माकिमा एंजल डेविल की कुछ पावर्स बताती है। वो बताती है कि एंजल डेविल जिस भी पर्सन को टच करता है उसका लाइफ स्पैन काफी ज्यादा कम हो जाता है। वो अपनी ही पावर से वेपन भी बना सकता है और जो आकी की कटाना है उसी की वेपन्स में से एक है। इसके अलावा माकिमा ये भी बताती है कि जहाँ पर वो पैदा हुआ था जिस विलेज में, उसने वहाँ के सारे लोगों को मार दिया था, या तुम ये कह सकते हो उनकी लाइफ स्पैन को खत्म करके उनको वेपन्स में कन्वर्ट कर दिया था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दोबारा दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि आकी ने एक बहुत बड़ा सा डेविल मारा हुआ है और वो उसके ऊपर खड़ा हुआ है और वो साथ वाले सारे लोगों को कह रहा है कि कोई भी इसके ब्लड या फ्लैश को टच ना करे। और एंजल डेविल को ये देख के बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। एंजल डेविल आकी को बुलाती है और वो एक पर्सन उसे दिखाती है जो उस डेविल ने खाया होता है। वो मर जाना चाहिए था बट अभी तक वो जिंदा है, पता नहीं कैसे वो जिंदा है, और वो कह रहा है कि मुझे मार दो, मुझे मार दो। जिसके बाद आकी एंजल डेविल को कहता है कि तुम तो इसे पेनलेस तरीके से मार सकती हो, प्लीज तुम इसे मार दो। बट जो एंजल डेविल है वो उससे इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं एंजल से पहले एक डेविल हूं, ह्यूमंस ये पेन डिजर्व करते हैं। जिसे सुनकर आकी अपना स्वॉर्ड निकालता है, मींस कटाना, और वो उसको मार देता है। जिसके बाद सीन दोबारा स्विच होता है और हमें दोबारा डेंजी दिखाया जाता है और वो यही सोच रहा है कि मेरा दिल तो माकिमा ने ढूंढा था, माकिमा के लिए ही है वो दिल, बट बॉडी का मैं कुछ और सोच सकता हूँ। वो दोबारा रीजे के कैफे में एंटर होता है और रीजे उसे देखकर काफी खुश होती है। वो उसे कहती है कि यहाँ का खाना इतना भी अच्छा नहीं है, तुम्हें यहाँ पर वीक में रोज आने की जरूरत नहीं है। डेंजी उसे कहता है कि यहाँ का खाना अच्छा है और ओनर भी यही कह रहे हैं, हाँ हाँ यहाँ का खाना अच्छा है। रीजे को यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है। डेंजी अपना ऑर्डर बताता है और जो रीजे है वो बहुत ऑकवर्ड से वे में कहती है कि क्या आप अपना खाना टेबल पर लेना चाहेंगे सर। इस पर डेंजी कहता है नहीं बस ठीक है। डेंजी रीजे को कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ पढ़ रही हो ना, यहाँ पर तो तुम्हें काम करना चाहिए। रीजे डेंजी को कहती है तुम तो 16 के हो, तुम स्कूल नहीं जाते क्या? और यहाँ पर रीजे कहती है कि एक 16 साल के बच्चे को तो डेविल हंट तो नहीं करना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए। और जब ये मैंने मांगा पहली बार पढ़ी थी ना, तब भी मैंने यही सोचा था कि यहाँ पर रीजे को कैसे पता ये डेविल हंटर है। जिसके बाद रीजे डेंजी के पास आती है और उसके सामने जो पेपर पड़ा होता है उसके ऊपर एक लेटर लिखती है और वो उससे पूछती है कि बताओ ये क्या लिखा हुआ है। जिस पर डेंजी कहता है ये बॉल्स लिखा हुआ है, यू पर्वर्ट। डेंजी कहता है कि बॉल्स ही एक ऐसा वर्ड है जो मैं किसी भी वक्त पढ़ सकता हूँ, यही तो मुझे एक पढ़ना आता है। और रीजे उस पर बहुत जोर जोर का हंसने लगती है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई और बॉल्स की बात नहीं हो रही है, वो जो ओकारुन वाली बॉल्स है ना उसकी बात हो रही है। जिसके बाद डेंजी रीजे को कहता है कि मैं स्कूल जाना तभी पसंद करता कि अगर मैं स्कूल तुम्हारे साथ जाता। जिसके ऊपर दोनों ही ब्लश करने लगते हैं और डेंजी को लगता है कि शायद मैंने ये कुछ गलत बोल दिया है। जिस पर रीजे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे अंधेरा होने के बाद? जो डेंजी को बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड लगता है और हाँ वो कहती है हाँ हम एक्सप्लोर करेंगे स्कूल को अंधेरा होने के बाद। यहाँ पर डेंजी मान तो जाता है बट उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मेरा हार्ट सिर्फ और सिर्फ माकिमा के लिए है, बट बॉडी सुन ही नहीं रही है। अब यहाँ पर हमें एक और पर्सन दिखाया जाता है। वो सिंक के अंदर देख रहा है और उसने शर्ट नहीं पहनी हुई है और वहां पर वो शायद किसी डेविल से बात कर रहा है। वो कहता है टाइफून और आगे से आवाज आती है क्या है। जिसके बाद वो पूछता है कि ये बताओ कि हर एक डेविल को चेनसॉ मैन के हार्ट के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? जिसके ऊपर जो टाइफून डेविल है वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा ये जरूरी नहीं है ये जानना। जिसके बाद वो पर्सन और टाइफून डेविल एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं और वो बताता है कि जब मैं चेनसॉ डेविल को मार दूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स इट गाइस, ये वीडियो इतनी थी। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में मैंने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, 39, 40 एंड 41। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा अच्छे चैप्टर्स हैं नेक्स्ट 3। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम लोग रीजे आर्क थिएटर में देखने वाले हो या नहीं। मैंने रीजे आर्क पहले मांगा में पड़ी हुई है बट मैं फिर भी देखने जाऊंगा और आई थिंक ये वीडियो लेट आएगी थोड़ी सी, बिकॉज इसमें एडिटिंग में भी टाइम लगेगा और मुझे कुछ और काम भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।